फ्रेंड सोशल साइट पर पिंकी जो कि विकलांग है पूरी तरीके से और शुभम दुबे, इन दोनों का जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें वायरल करने में मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ समझती हूँ। क्योंकि जो अभी अभी बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला सत्य आया उसी पे मैं बात करने वाली हूँ। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था शुभम दुबे पर, जो लड़के ने जिसके पिता ने बड़ी शालीनता से बात की थी। उनको लगा था कि मेरे बेटे को किसी तरीके से प्रेशर में लिया जा रहा है, अगर मेरा बेटा चाहता है तो हम उसे सपोर्ट करने को तैयार हैं, अगर वो नहीं चाहता हम उसे छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। तो उसी पर एक वीडियो आया है जो कि पिंकी, दोस्तों अगर आप YouTube चलाते तो आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से। और पत्रकार, तरह तरीके के पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से विकलांग लड़की है, 19 साल का लड़का है, उसने उस लड़की से फेसबुक के माध्यम से प्यार होता है और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद लड़का अपने घर में नहीं बताता है और अब वो लड़की के साथ रह रहा है। लड़की को आप जाके देखिएगा, उसकी जुबान इस तरीके से कैंची की तरह चल रही है। कहीं ना कहीं उसके पिता को लग रहा था कि लड़की ब्लैकमेल कर रही है, और इसे ब्लैकमेलिंग ही कहा जाता है ज़्यादातर। अगर कानूनन माना जाए तो लड़के की उम्र शादी की 21 साल है, जबकि उस लड़के की उम्र केवल 19 साल बताई जा रही है। जब पत्रकार द्वारा उससे सवाल पूछा जाता है कि लड़के की उम्र 19 साल है, बच्चा है, तो लड़की का जवाब होता है बच्चा है, किसी की जिंदगी खराब कर देता है, बच्चा है, मतलब जिस तरीके से। और यहीं पे उसके जब पिता द्वारा उसे लड़के को बेदखल करने की बात कही जाती, तो लड़के का जवाब था कि मेरे पास कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। वो होते कौन है मुझे बेदखल करने वाले, जब तक कि कोर्ट का नोटिस नहीं आता है। तो बेवकूफ़ो, एक बात मैं अच्छी तरह समझा दूं, कोर्ट का नोटिस अगर पेरेंट्स चाहे, माता पिता चाहे, अगर माता पिता कि किसी तरीके से आप परेशान करते उन्हें और प्रॉपर्टी पेरेंट्स के नाम होती तो कभी भी बेदखल कर सकते प्रॉपर्टी से। बच्चे 19 साल की उम्र है तुम्हारी और तुम इतनी बड़ी सोच रखते हो कि माँ बाप मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते क्योंकि उनका मेरे पास कोर्ट का लीगल ऑर्डर नहीं आया। मतलब तुम्हें इतना दिमाग है कि अपने पिता को तुम ब्लेम कर सकते हो कि उन्होंने तुम्हें कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा। तुम्हें क्यों भेजेंगे कोर्ट का नोटिस जब तुमने शादी कर ली एक विकलांग लड़की से। चलो मानती हूँ विकलांगता बहुत बड़ा श्राप है, जो लोग इस स्थिति से गुजरते हैं तो उनके लिए बहुत बड़े दुख की विषय होती। जैसे कि मैं खुद एक विकलांगों का एनजीओ चलाती हूँ, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ ताकि वो भीख मांगने जैसी प्रथा को आगे न बढ़ाते हुए समाज में एक अपनी पैरों पर खड़े हो सके। और चलिए शारीरिक रूप से कमजोर ही सही, मानसिक रूप से समाज में उन्हें भी जीने का अधिकार है। कहीं ना कहीं लड़की ने इस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित कर दिया कि विकलांगों को सपोर्ट करना भी कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। मैं सभी को नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी महिलाएं जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही हो, सेल्फ अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, सेल करती है, जबकि वो पूरी तरीके से विकलांग है। तो मैं हमेशा पक्ष रहती हूँ कि विकलांगों को सपोर्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की ने सोशल साइट पे जिस तरीके की वाहियात हरकतें कर रही है, लड़की की जो जुबान है, जो भाषा है, उससे कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि सोशल मीडिया पे पत्रकार लोग उनका बार बार इंटरव्यू लेते हैं, वायरल हो जाता है और इसी में ये सोचते हैं कि हम अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उससे डॉलर छापेंगे विदेशी, और माँ बाप जाए कहीं भी उन्हें हमसे क्या लेना देना, माँ बाप को ही धमकियां दे देते हैं। बहुत शर्म की बात। अभी भी मैंने वीडियो देखा शुभम दुबे का, जो कि अपने पिता को ही ब्लेम कर रहा है कि कोर्ट से मेरे को ऑर्डर नहीं आए। क्यों देंगे पिता कोर्ट का ऑर्डर जब तुमने इतना बड़ा अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले लिया? तो पिता से ये अधिकार मांगने वाले आप होते कौन है कि मेरे पिता ने मुझे कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा मुझे बेदखल करने से पहले। माँ बाप चाहें तो कोर्ट से प्रॉपर्टी उनके नाम पे कभी भी बेदखल कर सकते हैं और उनके जीते जी, और कोई भी उनकी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार नहीं जता सकता। वो चाहे तो किसी को भी वैसे भी तुम 19 साल के हो, तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा वैसे भी नहीं दे सकते हैं, केवल नॉमिनी में रख सकते हैं और वो प्रॉपर्टी नाम पर नहीं होती। 21 साल उम्र होती है लड़कों की शादी की, जो तुमने अपनी मर्जी से करा। माँ बाप को अगर तुम इस तरीके से बेदखल कर देते हो अपनी ज़िंदगी से, तो माँ बाप को पूरा अधिकार है, वो तुम्हें प्रॉपर्टी से कभी भी बेदखल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत दुख हुआ ये देखकर, क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं संपेती लग रहा था। जब पहला वीडियो आया था दिव्यांग लड़की से फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ और चलो उसने जीवन संगनी बनाया, कहीं ना कहीं अच्छा लगा था जब फर्स्ट टाइम देखा। लेकिन जब देखा उसके घर वालों के बयान आ रहे हैं और घर वालों को इतना दुखी, घर वालों को लगा था कि हमारा लड़का प्रेशर में। वास्तव में जब देखा जाए लड़का बहुत छोटा ही है, एक मासूम बच्चा है
और लड़की इतनी शातिर है, उसकी जुबान देखिए किस तरीके से वो बातें कर रही है। विकलांग व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं घर वाले पिघल भी जाए तो किस बेस पर पिघलेंगे। लड़की तो डायरेक्ट ब्लैकमेल कर रही है, डायरेक्ट धमकी दे रही है घर वालों को, डायरेक्ट कह रही है कि मुझे जब इन्होंने शादी की है तो मेरे को मतलब ये कौन होते हैं, इस तरीके से कानूनन जो धमकियां दे रही है। तो उसको विकलांग लड़की की क्या मजबूरी है। और मुझे लगता बहुत अगर वो शारीरिक रूप से सही होती पता नहीं कितने घरों को और बर्बाद करती। तो दोस्तों ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो साफ शब्दों में बोल रही है हम एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, हम गाना गाएंगे, जो कि पत्रकार लोग उन्हें बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। और इनका यही लक्ष्य रहता है। कुछ समय पहले हमारे देश में एक बीमारी आई थी, महामारी कोरोना नाम की, उसने हमारे कई घरों को तबाह कर दिए थे, कई घर बर्बाद हो गए थे। वैसे ही एक बीमारी हो गई यूट्यूब सोशल साइट पे जो वायरल हो रहे हैं पत्रकारों के माध्यम से, ये एक वायरस की तरह फैल रहा है। जो लोग सोचते हैं यूट्यूब पर चैनल बना लेंगे, हम लाखों कमाएंगे, माँ बाप कहीं भी जाए हमें उनसे कोई मतलब नहीं, माँ बाप की बद्दुआ कितनी बुरी होती है, इससे बेखबर ये लोग वो गलतियां करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत शातिर दिमाग गेम खेला गया, बहुत शातिर दिमाग से शादी की गई है, और कहीं ना कहीं लड़का भी एक न एक दिन छोड़ के जाना भी चाहेगा तो फंस जाएगा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जो वो लड़की है इतनी खतरनाक है जिसके लिए कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों सतर्क रहे। हमारे समाज के बच्चों के लिए मैं खासकर चेतावनी दे रही हूँ। सोशल साइट से जो प्यार जैसे लफड़ों में पड़ते हैं, अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को सोच के जाइएगा कि पूरी लाइफ आपकी कैसे कटेगी। पूरी लाइफ आपको काटनी है, और उस लाइफ में अगर लाइफ पार्टनर इतना डेंजर हो कि वो आपके परिवार को धमकियां दे रहे हो। हालांकि शुभम दुबे का भी यही बयान आ रहा है कि पिताजी क्या कर लेंगे, मैंने अपनी मर्जी से करी, मैं जिंदगी भर उन्हें अपने जिम्मेदारियां निभाऊंगी। निभाओ बेटा, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं जीवन में आप अच्छी जिम्मेदारियां निभाओ। जब अपने माँ बाप के आप नहीं हुए, आपने इतनी बदसलूकी कर दी, माँ बाप किसी चीज़ के लिए बताया नहीं, एक बिल्कुल प्रॉपर उस लड़की का केवल फेस बचा हुआ है, बाकी पूरा शरीर डैमेज है उसका, विकलांग है वो। अब बचपन से है या बाद में कि मैं बचपन से ही होगी, क्योंकि प्रॉपर उसके हाथ भी बेकार है और पूरा शरीर बेकार है। तो एक छोटा सा बच्चा 19 साल का इतनी बड़ी गलती कर चुका है। कोर्ट कानून ये इसके लिए क्यों ठहराया जाता, उम्र क्यों रखी जाती, निश्चित आयु सीमा क्यों रखी जाती है। जब आप लोग इन नियमों को नहीं मानते, आप कोर्ट के नियमों के अवहेलना करते, 19 साल की उम्र में अपनी शादी कर ली एक विकलांग लड़की से, वो भी अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ, तो अपने घर वालों से आप ये पूछने वाले कौन होते हो कि कोर्ट का नोटिस दिए बिना हमें बेदखल नहीं कर सकते, आप कभी अपना अधिकार मांग नहीं सकते। और मैं उन पेरेंट्स से भी, उनके पिताजी का मैंने बयान देखा था, बहुत शालीनता से उन्होंने बात की, और बहुत दुख था उस पिता के आंसू देख के, मुझे खुद रोना आ गया था कि एक पिता कितना लाचार और मजबूर था अपने बच्चे के आगे। होता ही बच्चे को पालते पोसते तो माँ बाप उस दुख दर्द से जुड़े होते हैं, हर परिस्थिति से जुड़े होते हैं, माँ बाप हर उस सिचुएशन से जुड़े होते हैं। बहुत तकलीफ हुआ उनके पिता की बातों में, इतनी शालीनता थी, वो अपने बच्चे के मतलब एक गलती के लिए उन्हें लग रहा था कि ये परेशानी में फंस गया तो हम इसे बचा लेंगे। माँ बाप पूरी कोशिश करते बच्चे को बचाने के लिए। जब वो लड़का ही गंदगी से नहीं निकलना चाहता है, इस तरीके से ये नाकारा हो चुके हैं आजकल के युवा पीढ़ी, इस तरीके से पैसा कमाने के धुन में कुछ भी गलतियां कर लेते हैं और माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि आगे इसी तरीके की मैं आपके लिए वीडियो ला के रख सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद, आपने बहुत प्यार दिया। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि महिलाओं के लिए और अपने समाज की बेटियों को जगाने का काम करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आपको ढेर सारा दिल से थैंक यू।